राजीव, आप पर आने से पहले जानकारी दे दूं दर्शकों को कि यह गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी आई है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल सुबह 11:15 बजे दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया जाएगा। तो राजीव, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान को लेकर के एक आरोप उनके ऊपर लगता रहा, यह कहा गया कि जो हमले होते रहे उस पर जो कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई भारत को करनी चाहिए थी, वैसी नहीं हुई। और 26/11 जब हुआ तब तो अब ये जानकारी भी आ रही कि उन्होंने कह दिया था कि अगर आगे इस तरह के हमले होंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से भी भारत नहीं चूकेगा। तो ये एक तरह से जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, इसको भी बताता बिल्कुल। है कि वो इसके लिए तैयार थे कि अगर मौका लगा, जरूरत पड़ी तो वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब बिल्कुल आपने सही कहा। मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो लोग जानते हैं वो इस नाते भी जानते हैं कि वो बोलने के बजाय काम करने में यकीन रखते थे। बहुत सौम्य तरीके से और शालीन तरीके से अपनी बात को रखते थे। मुझे याद पड़ता है कि 2012 में नेवी का पीएम डेट सी होता है, वार्षिक पर जाते हैं और सारे सवालों का जवाब देते हैं। हर जगह बहुत इजी एक्सेस थे। और जहां तक सेना की बात है, 24/11 की बात है, तो उन्होंने वो सारी जिम्मेदारी सेना पर सौंप दी थी। उस समय के आर्मी चीफ हुआ करते थे, दीपक कपूर हुआ करते थे। उनका ये कहना था कि आपको जो ठीक लगता है, और ऐसा नहीं है कि उस दौरान जो है सेना जो है पाकिस्तान की ओर से कोई भी इस तरह की घटना होती थी, चाहे घुसपैठ की बात हो या चाहे दूसरी दूसरी तरह की हरकत हो, उसका पाकिस्तान को करारा जवाब मिलता था। लेकिन मनमोहन सिंह का जो काम करने का तरीका था कुछ अलग तरह तरह का तरीका था। वो बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे, और उस समय जब एक टॉप लीडरशिप आपको जब नहीं बोल रहा है, वो काम करने में यकीन रखता है और हर तरह के सवाल का जवाब वो देते थे। उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि समय के बहुत पाबंद थे, हर चीज का बहुत पर्टिकुलर थे। हमने नेवी का जो जो हुआ था पीएम, उसमें सी में देखा था कि नेवी के सारे फ्लाई पास्ट को उन्होंने देखा, नौसेना की ताकत को देखा, सेना में जहां जहां उनको बुलाया जाता था, जहां जहां मौका लगता था, उनसे बाकायदा बातचीत करते थे और उसी मुताबिक अपनी नीतियों को बनाते बनाते थे। उस समय ए के एंटोनी जो रक्षा मंत्री हुआ करते थे, और उनका ये कहना था कि जो आत्मनिर्भरता की जो बात हो रही है, कि अर्जुन की जो बात, अर्जुन टैंक की बात हो रही है, तेजस की बात होती है, तो सही मायने में इसे जब सेना में जो शामिल किया गया है, ये जी। उसी दौरान किया गया है। और ए के एंटोनी ने साफ तौर पर बेंगलुरु में कहा था एक दफा कि आज अगर ये मेरी दिली इच्छा थी, हालांकि फोर्स नहीं चाहते थे, फोर्स रिलक्टेंट थे कि अर्जुन को सेना में शामिल किया जाए, तेजस को वायुसेना में शामिल किया जाए, तो जब तक टॉप लीडरशिप आपका नहीं चाहता है और एक डायरेक्शन नहीं होता है, तब तक सेना के जो निचले लेवल की बात करें वो अधिकारी शामिल करते। तो एक सरकार की उस समय नीति थी कि अपना केवल काम करने में यकीन रखना है, बहुत ज्यादा हमें नहीं बोलना है, और पाकिस्तान की जी बात हो राजीव। चाहे चीन की बात हो, अगर कहीं भी सीमा पर कोई हरकत होता है तो उसका माकूल जवाब देना है।